हाँ लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है, मैं फर्स्ट टॉपिक हैंडल करूंगा, व्हाई पीपल डोंट गेट डिलीवर्ड और दे फ्रस्ट्रेट देयर डिलीवरेंस। जो छुटकारा जो होता है ना, वो पूरी तरीके से वो एंजॉय नहीं कर सकते छुटकारा। वो हम रीजंस देखेंगे। वी विल सी द रीजंस व्हाई वी डोंट गेट फुली डिलीवर्ड। बिकॉज हम देखते हैं कि कभी कभी लोग मीटिंग में होते हैं या वर्शिप में होते हैं, उनको खुदा टच करते हैं और दुष्ट आत्मा बाहर आती है, और फिर वापस हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत लंबा सा टाइम लगता है लोगों को पूरा छुटकारा मिलने को। और मेरा डैडी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मेरा डैडी को बहुत साल लगे टू बी फुली डिलीवर्ड। सो माई डैडी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट ही टूक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट डिलीवर्ड, एंड इवन एट द एंड वो लगता है पूरा डिलीवरेंस उसको नहीं मिला। तो उसका आंसर इसमें होगा। वी विल सी द आंसर्स इन दिस टॉपिक, व्हाई पीपल डज नॉट गेट फुली डिलीवर्ड। या प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट जो है रीजन वो है लैक ऑफ रिपेंटेंस, माफी मांगने का कमजोरी। हालेलुया। पूरी तरीके से वो माफी नहीं मांगते हैं। उसका लाइफ का जो पाप जो किया है और जो भी पुराना जो लाइफ था उनका, वो पक्का जैसा 100% रिपेंट नहीं करते हैं। तो अगर रिपेंट नहीं करेगा, माफी नहीं मांगेगा, इफ यू डोंट रिपेंट फुली, देन सेटन स्टिल हैज गॉट हिज होल्ड अपॉन अस। समझ गया ना? वो शैतान का जो क्या बोलते हैं उसको, पंजा। हाँ, पंजा जो है वो हमारे लाइफ में ऐसा होता है, तो हम पूरी तरीके से फ्री नहीं हो पाते हैं। अच्छा स्क्रिप्चर आप हम पढ़ सकते हैं, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19। एक्ट्स 3 वर्स 19 इट सेज, एक्ट्स 3 वर्स 19, या व्हेन वी रिपेंट टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग कम्स अपॉन अस। क्या लिखा है उधर है? जब हम माफी मांगेंगे खुदा से, टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग को क्या बोलते हैं? टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग। हाँ, टाइम्स रिफ्रेश, हाँ। व्हेन वी रिपेंट वी फील, इतना मजा आता है। हाँ, खुशी की बात, आनंद आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात है कि हम रिपेंट करें, माफी मांगे पूरी तरीके से। हालेलुया। जो भी हमारा पुराना लाइफ का जो मसला था, जो भी था, कोई भी अगर हम फॉल्स रिलीजन में थे, सिखिज्म, हिंदुइज्म, रोमन कैथोलिसिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, ये सब फॉल्स रिलीजन है। फॉल्स को क्या बोलता है? गलत रिलीजन है। समझ गया ना? तो इसकी माफी मांगने की बहुत जरूरी है। कि मालूम है कि हम पैदा होते हैं इस धर्म में, तो हमारा मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी होती है जब हम बढ़ जाते हैं और एक टाइम जो आता है, हमें मालूम पड़ता है कि ये सही नहीं है, खुदा सही है, ये खुदा का रास्ता सही है, तो उस टाइम माफी मांगने की बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैं इस धर्म में पैदा हुआ तो क्या करेंगे, नहीं, क्योंकि ये सच नहीं है ना। ये आदमी ने किया ये धर्म। गॉड हैज नॉट मेड रिलीजन। सो ऑल आस्किंग रिपेंटेंस फ्रॉम ऑल फॉल्स रिलीजन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई विचक्राफ्ट एक्टिविटीज में है, विचक्राफ्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जादू का कुछ चक्कर, ब्लैक मैजिक का कुछ चक्कर, क्योंकि इंडिया में तो बहुत होता है ऐसा चक्कर। हालेलुया। अगर आपका फैमिली इन्वॉल्व है या आप भी इन्वॉल्व था, इफ योर फैमिली वाज इन्वॉल्व और यू वर पर्सनली इन्वॉल्व टू डू ब्लैक मैजिक और कुछ ना कुछ, तो ये माफी मांगने की बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं अभी प्रचार करूंगा ना, तो आपको अगर ये मसले आपके लाइफ में सही नहीं सॉर्ट आउट किया हुआ है ना, तो अभी कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा। ओके, तो सब्र करने का, क्योंकि हम ट्राई करेंगे जब वर्शिप हो जाएगी चालू, तो फिर छुटकारा मिलेगा लोगों को। सो वी विल सी व्हेन द वर्शिप स्टार्ट्स, वी विल प्रे फॉर पीपल। बट व्हेन आई एम प्रीचिंग, इफ यू आर फीलिंग समथिंग अनकंफर्टेबल, अगर कुछ लग रहा है, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आज, छुटकारा मिलेगा आज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो रिबेलियन भी एक दूसरा पाप है। रिबेलियन को क्या बोलता है? रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, रिबेलियन अगेंस्ट
पेरेंट्स, रिबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट, रिबेलियन का विरोध, विरोध मतलब नॉट विरोध, रिबेलियन, जब रिबेल होता है ना, डैडी मामी से, पेरेंट्स से रिबेल होता है, गवर्नमेंट से रिबेल होता है, रिबेलियन, बगावत, ओके, बगावत. सो रिबेलियन इज अ सीन एज सिमिलर एज विचक्राफ्ट. जो बोलते हैं ना, ये जो पाप है, ये बोला सनी ने, ये इक्वल है जादू का जैसा पाप. दैट इज हाउ इक्वल इट इज. हालेलुया. तो सरेंडर करने का बहुत जरूरी है. पूरी तरह से आपका दिल खुदा को सरेंडर करने का. अगर आपके लाइफ में एक हिस्सा है आपका लाइफ जो आपने खुदा को नहीं दिया, तो शैतान आपको उसका जख्मी बना सकते हैं. जख्मी शैतान, हाँ, ही कैन मेक यू अ स्लेव, नौकर, गुलाम. तो आप गुलाम हो सकता है शैतान का. ओके, तो छुटकारा नहीं मिलेगा, फुली पक्का छुटकारा नहीं मिलेगा. प्रेज द लॉर्ड. तो ये जो मैं जो बोल रहा हूं, तो माफी मांगने का बहुत जरूरी है. यू हैव टू आस्क गॉड फॉर रिपेंटेंस, बिकॉज इफ यू डोंट रिपेंट, then you will not be fully free from all these things. Hallelujah. And enemy is very clever. शैतान बहुत चालू है. Hallelujah. उसका मकसद है कि आप माफी नहीं मांगेंगे. Satan doesn't want you to ask sorry. He doesn't want you to ask forgiveness from God for these things. He will try to come up with an excuse. He will say it's okay, it's not serious, छोड़ दो, ये सीरियस बात नहीं है. तो वो आपको मन में कुछ ना कुछ दूसरे बातें डालेंगे, क्योंकि वो आपको स्लेव रखना चाहते हो. हालेलुया. लेकिन खुदा का प्लान क्या है आपके लिए? खुदा का प्लान ये है कि आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिलके आप आगे बढ़े, उसके टू फुलफिल हिज प्लान्स. समझ गया ना? उसका प्लान आपके लाइफ में पूरा होने को. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. उसकी मर्जी है जो. हालेलुया. तो अगर आप कोई चीज या मसले या कोई भी इश्यू आपके लाइफ में आपने तौबा नहीं किया है, माफी नहीं मांगी है, तो आज दिन है, आप माफी मांग सकते हैं खुदा से. हालेलुया. सो टुडे इज द डे ऑफ आस्किंग गॉड टू फॉरगिव अस इफ वी वर इन फॉल्स रिलीजन एंड इफ वी हैव नॉट डेल्ट विद दैट. अगर हम माफी नहीं मांगे, हम सिख धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, मैं कैथलिक धर्म का था, और जो भी मुसलमान तो कोई नहीं है इधर. तो ये जो भी हम धर्म में पैदा हुए हैं ना, फिर भी हम जिम्मेदारी, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ किया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा, सब सही है ना? क्योंकि आपको डैडी और मामी ने लेके गया गुरुद्वारा या टेम्पल या कोई भी जगह पे, लेकिन आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माफी मांगने की. समझ गया मेरी बात? हालेलुया. सो वी हैव टू आस्क for repentance. Lack of repentance will keep you bound. Prison में आप होगा, छुटकारा नहीं होगा. Praise the Lord. Second is lack of confession of sin. Little bit similar, लेकिन फिर भी आपका जो पाप जो किया है, माफी मांगने का बहुत जरूरी है. लेकिन कन्फेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मुंह से बोल के माफी मांगने को, ऐसे नहीं कि हम माफी मांगेंगे, ओके नहीं. ओपन करके, माउथ ओपन करके, वी हैव टू ओपन आवर माउथ्स एंड वी हैव टू कन्फेस आवर सिंस. इफ इट इज टू डू विथ, फॉर एग्जांपल, abortion, it is very important to ask forgiveness from God, but also to ask forgiveness from the partner if you are involved doing abortion with your partner. समझ गए मेरी बात? अगर क्योंकि आपका हिस्सा था उसमें, तो खुदा से माफी मांगने का, और आपका पार्टनर से भी, अगर आपकी वाइफ या कोई भी हो, दूसरा पार्टनर, दूसरा पार्टी, उससे भी माफी मांगने की बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल है एबॉर्शन का मैं दे रहा हूं. एडल्टरी की भी बहुत दूसरी बात है. एडल्टरी का मतलब क्या होता है? जनाकारी. हाँ, क्योंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व है. समझ गया ना? तो सबसे माफी मांगने की बहुत जरूरी है. खुदा के से माफी मांगने की, और ये लोग जो इन्वॉल्व है, बीवी होगी या दूसरा होगा. समझ गए ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. इफ यू आर इन्वॉल्व इन एबॉर्शन, यू हैव टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम, ऑफ कोर्स, द लॉर्ड, बट देन यू हैव टू आस्क सॉरी फ्रॉम योर वाइफ. नो मैटर
how it was at the time. You might think it was just okay. No, you have been part of it equally. अगर आप इन्वॉल्व थे तो माफी मांगने का. अगर आप बोले, if you had said no, this is not good, and your wife did it without your permission, then it's different. But if you had a share in it, अगर आपका शेयर था उसमें, तो माफी मांगने का बहुत इंपॉर्टेंट है. एडल्टरी भी ऐसा ही एग्जाम्पल है. ऑफ कोर्स लगता है मर्डर किसी ने नहीं किया इधर, लेकिन फिर भी अगर मर्डर करेगा कोई भी तो फिर लॉट ऑफ पार्टीज आर इन्वॉल्व. समझ गया ना मेरी बात? तो खुदा से माफी मांगने का और लोगों से भी माफी मांगने का. तो कन्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी बात नहीं है कि खुदा से माफी मांगा और फिर हम छोड़ दिया. नहीं, फिर भी आपके दिल में कुछ ना कुछ होगा कि आप प्रिजन में होगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉरगिवनेस सो दैट यू कैन बी ट्रूली फ्री एंड पुट थिंग्स राइट विथ द पीपल. समझ गया ना? हालेलुया. So confession is very important. Many people don't confess their sins, and the enemy is very crooked. He is a crook. He doesn't want people to confess. He says, just leave it. Nahin, when you confess your sins, you feel free. You feel free. Hallelujah. Enemy has got no chance. Usko kuch chance nahi he will not find any chance. Usko मौका नहीं मिलेगा आपको ये करने को, पीछे लेने को. Hallelujah. Praise the Lord. Number 3, very, very important, lack of forgiveness. Forgiveness towards other people. हम दो लोगों को हर्ट करते हैं, दुखी करते हैं, कभी कभी गालियां देते हैं, कभी कभी अच्छे बात नहीं करते, और फिर हम ऐसे ही छोड़ते हैं ये टॉपिक को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम माफी मांगे लोगों से. हाल अगर हम किसी को हर्ट किया, फैमिली मेंबर या चर्च में या किधर भी, ऐसा नहीं है कि हम दूसरा मूड आया हमारे पे और हम ऐसे बातें करेंगे और छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट संडे बिहेव करेंगे एज इफ कुछ नहीं हुआ. ऐसे ही नहीं है. समझ गया ना? फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी ने आपको भी ज्यादा हर्ट किया, आप जो हर्ट होता है उसका भी जिम्मेदारी होती है दूसरों को फॉरगिव करने को भी. समझ गया ना? दोनों का ये होता है, ये शेयर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव पीपल. मे बी योर डैड, योर फादर गेव यू हार्ड टाइम व्हेन यू आर ग्रोइंग अप. आपका पिता ने आपको बहुत हार्ड टाइम दिया जब आप बड़े हो जाते थे. तो ये नहीं रखने का दिल में, क्योंकि शैतान फिर काम करेगा आपके दिल में. वो आप उसको मौका देता है आने को, उसका इविल स्पिरिट्स आपका दिल ओपन करते हैं उनको आपके लाइफ में बुलाने को. तो ये बंद करने का दरवाजे आज. समझ गया ना? हालेलुया. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. डोंट गेट अपसेट विद द गवर्नमेंट. डोंट गेट अपसेट विथ योर पेरेंट्स. डोंट गेट अपसेट विथ योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, योर नेबर्स, व्हाटएवर मे बी. दे टुक योर प्रॉपर्टी. आपका घर लिया, वो प्रॉपर्टी लिया. गुस्से में मत रहने का, क्योंकि गुस्सा जब आप गुस्से में रहेगा तो फिर क्या होगा? शैतान काम करेगा आपके लाइफ में, आपको बाउंड करेगा, वो प्रिजन में डालेगा. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. बहुत लोग जो फॉरगिव नहीं करते, वो उनका कैंसर होता है, अल्सर होता है लाइफ में, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और बहुत दूसरा प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ में. क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, अगर जो उसका स्पिरिट बिटर रहता है, बिटर कड़वा, हाँ, वो बोन्स को भी इफेक्ट होता है. बहुत लोगों को कैंसर हुआ है, आर्थराइटिस हुआ है. क्यों? ये लाइफ में कभी नहीं हैप्पी नहीं थे. ऑल द टाइम बिटर, एंग्री. अगर आप लोग ऐसे होंगे तो उसका फल क्या होगा? ये शरीर पे दिखाएगा, शरीर पे दिखाएगा. मेरा एक दोस्त था, हाँ मेरा दोस्त था, एक दोस्त था, उसकी ग्रैंड मदर थी. वो बोल रहा था मुझे, ये ग्रैंड मदर थी, इतना अनहैप्पी थी लाइफ में, इतना बिटर थी, सबको गालियां जैसे देती थी, किसी पे हैप्पी नहीं थी. तो उसकी बड़ी उम्र में क्या हो गया? उसको बोन का कैंसर हो गया. तो ऐसा ये फल था उसका. दिस इज द फ्रूट ऑफ बीइंग एंग्री, बिटर एंड फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ, नॉट being happy, always complaining, always depressed. So let us have the joy of the Holy Spirit. Hallelujah. And let us be happy so that we also will have good health. Praise the Lord. So let us forgive even our enemies. Bible says दुश्मनों को भी हम माफी करने का. सही है ना? ये हमारा मैसेज है. कोई नहीं ऐसा बोलता है, कोई धर्म नहीं बोलता है कि आपका एनिमीज को आप फॉरगिव करो. लेकिन खुदा ने क्या किया? जब वो क्रूस पे था, उन्होंने क्या किया? जब वो मारते थे उसको, व्हाट इज द नेल्स को क्या बोलते?
किल. So क्या बोला उस टाइम मालूम है ना? Father forgive them for they don't know what they're doing. Father forgive them for they don't know what they're doing. Imagine the attitude of our Lord when he was being crucified. I think if it was you and me, we would have said all the bad words, whatever. But he said, Father forgive them for they don't know what they are doing. And that is amazing example, amazing role model कि हम सीख सकते हैं हम हमारे खुदा से. So we can learn from our Lord. Hallelujah. Praise God. The number 4, failure of breaking from every occult, that could be books, horoscopes, or any other objects, or murti puja, whatever. So it's very important that when we ask for forgiveness, that we break away. हम ये सब छोड़ देंगे, मूर्ति पूजा या कुछ हॉरोस्कोप्स या बर्थ स्टोन और बर्थ स्टार, वो सब ये जो गंदे जो चीजें हैं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं इनकी. हमारा फ्यूचर किधर है? हमारा फ्यूचर इसमें है. हालेलुया. हमारा फ्यूचर इसमें है. हमें हॉरोस्कोप की जरूरत नहीं है, हमें बर्थ स्टोन की जरूरत नहीं है, हमें कुछ किसी की जरूरत नहीं है. हमें जरूरत है इसकी. ये हमारा फ्यूचर लिखा हुआ है, हमारा फ्यूचर. अगर आपको फ्यूचर मालूम पड़ना है तो जेरेमिया 29:11 पढ़ो, तो बहुत अच्छा फ्यूचर आपके लिए वो खुदा ने प्रॉमिस किया है. खुदा ने क्या प्रॉमिस किया है 29:11 में? I have good thoughts about you. I have got thoughts that will not harm you. I have got thoughts for you for a better future, for a good future, for your prosperity. आपको prosperity का विचार है मेरे मन में. आपका फ्यूचर के बारे में मैं अच्छा सोच रहा हूं. तो अगर खुदा आपके बारे में, मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे, तो हमें ये दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है. हालेलुया. खुदा जो सब जो उन्होंने बनाया है और ये वैसा बोलता है, तो ये खुशी की बात है. हालेलुया. और उसके कंट्रोल में है सब. प्रेज द लॉर्ड. साम 139 में लिखा हुआ है, डेविड ने बोला, कहा, डू नॉट आई हेट दी हु हेट यू. जो भी आपसे नफरत करते हैं मैं उसको नफरत करता हूं. जो भी चीजें आपसे नफरत है मैं भी उससे नफरत करता हूं. और फिर उन्होंने भी ये भी बोला कि सर्च मी ओ गॉड, सच में मुझे आप सर्च करो. मेरी सर्च को क्या बोलता है? फाइंड, ढूंढो मुझे. इसका मतलब खुदा को वो इनवाइट कर रहे हैं उसके लाइफ में, एक एक जो उसका हिस्सा है लाइफ का, उसमें जाने को, और अगर पाप कुछ है तो वो निकालने को. इसका मीनिंग है सर्च मी ओ गॉड इन इंग्लिश. सो लेट अस से टुडे, सर्च मी ओ गॉड इफ देयर इज एनीथिंग इन आवर लाइव्स व्हिच इज नॉट प्लीजिंग गॉड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक्सीलेंट. सो द नेक्स्ट थिंग इज, हाउ डू आई कीप माई डिलीवरेंस. जब हमें छुटकारा मिलता है, हमें तो देखा है हमारा हर मीटिंग में लोगों को छुटकारा मिलता है. छुटकारा मिलने को ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुदा बहुत काम कर रहा है. हाउस ऑफ ग्लोरी में बहुत काम कर रहा है. आपको तो मालूम भी होगा, जब मैं आने लगा, दूसरे चर्च के साथ काम करने लगा, तो इतना लोगों को छुटकारा मिल रहा था. आपको तो मालूम है, बहुत लोगों को आपने देखा हुआ भी लगता है मुझे कि आपको एक्सपीरियंस है मेरे साथ. आप मेरे साथ थे. ये लोग बख्शीश, सानी, दविंदर तो थोड़ा सा लेट आया, दिया भी लगता है, अमन भी दे. हम इनको लगता है 2.5 साल अभी जानता हूँ. 2.5 साल में काम कर रहा था, आ रहा हूं इधर. तो बहुत जबरदस्त चमत्कारों की बात है. लेकिन एक सिचुएशन में लोग उनका डिलीवरेंस वो संभालते नहीं है, वापस जाते हैं, पीछे जाते हैं और स्टेप बैक करते हैं. तो फिर क्या होता है, वो जो छुटकारा मिला था ना, वो क्या होता है, वो फिर बिगड़ जाता है. वापस छुटकारा की जरूरत पड़ती है. और थोड़े लोग सर्कल में जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं. तो आज ये सब बन होने मांगता है. हालेलुया. सो टुडे इज अ डे दैट वी विल कीप आवर डिलीवरेंस. व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम समथिंग, वी मस्ट कंटिन्यू इन दैट. वी डोंट गो बैक टू द वर्ल्ड. वी डोंट गो इन सर्कल्स. मजा नहीं आता है सर्कल में जाने को. Circle, if we are going in circles, then we are confused. We are not going ahead. We can't see properly. Direction is lost, and there is no single-mindedness, double-mindedness. Always, I don't know, maybe, and what's all sorts of things. Hallelujah. हाँ. So it is very important that we keep our deliverance. Number 1, make Jesus Lord of every area of your life. खुदा को मेक जीसस लॉर्ड.
हेल्प मी। जीसस को अपना परमात्मा, हाँ, परमात्मा तो होली स्पिरिट है ना। प्रभु बोल सकते हाँ, हैं। लॉर्ड, प्रभु। हाँ, मुक्तिदाता बनाओ, नॉट जस्ट योर सेवियर, लेकिन लॉर्ड बनाओ। अपना परमात्मा बनाओ, लॉर्ड परमात्मा बोलो। हाँ, लॉर्ड बनाओ। हालेलुया। विथ अ डेलिबरेट डिसीजन। डेलिबरेट का मतलब डेलिबरेट डिसीजन। मेक हिम लॉर्ड ऑफ योर लाइफ विद अ डेलिबरेट डिसीजन इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। जबरदस्त डेलिब्रेट डिसीजन करो आपके मन में और आपके दिल में कि पक्की जो निष्ठा, भी पक्की निष्ठा से जो भी आपका लाइफ का एरियाज है उसको आने दो। एक भी जो आपका कमरा हो ऐसा ना हो कि वो नहीं आ सके। आप नहीं बोल सकते इस कमरे में आप नहीं आ सकते, ये मेरा कमरा है। नहीं, ये जो पूरा लाइफ का कमरे है आपका, खुदा आने का बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अच्छा काम करने को चाहता है। एक एक कमरे में हमारा लाइफ का, जैसा ये अगर ये रूम, ये घर है, कितने कमरे है? एक है, इधर है, किचन है, बाथरूम है और मेरा रूम है अभी मजा कर रहा हूँ, और एक बेडरूम है। तो अगर कोई मेहमान आया, दोस्त लोग आया और सानी बोलेगा हाँ आप इधर बैठ सकते हैं, लेकिन बाथरूम में न जाने का, किचन में मत जाने का, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सही नहीं है ना। अगर आप इधर आएंगे और सानी बोलेंगे आइए बाथरूम यूज करो, किचन में जाओ, खाना बनाओ, ये मेरा बेडरूम है और ये मेरा स्टोरेज है, तो मजे की बात ना, क्योंकि वो कुछ छुपाने को नहीं चाहते हैं। तो कुछ खुदा से कुछ नहीं छुपाने का, क्योंकि वो जब आएगा एक एक कमरे में, वो क्यों आने को चाहता है कमरे में? जैसा सैली आई आज और कमरे में गई, वो क्यों कमरे में गई? जो भी ये लोगों ने सही नहीं किया था, उन्होंने वो सेटिंग किया, सही किया। मेरे she put everything right in the room. She made my bed ready. So let the Lord come into your house and in every room. Let him make the bedroom. Let him make the kitchen. Let him make every room of your life nicer. Let not be any room of your life that you don't let the Lord come in and you keep him out. Hallelujah. So it's very important. Make Jesus Lord of your life in every area of your life. Hallelujah. So there is a scripture in Luke 11 verse 24 to 27. Very important. Please read in Punjabi. Luke chapter 11 24 to 27. Hallelujah. Thank you, Jesus. ਜਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। एक मिनट भैया। You are forgetting Punjabi as well now. नहीं वो बहुत थोड़ा सा उलझ जाता है। पंजाबी में हिंदी में पढ़ दूं? हाँ, पढ़ो। बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें 24 से 24 से 24 से हाँ हाँ 24 से ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਵਰਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 7 ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 26 ਆਲਸੋ 27 as well. ਓਕੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ Till 27 ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ। Yeah, till 27. Yes. Yeah, hallelujah. So now listen very carefully, because we are all very mature people here, I believe. हम सब इधर mature people है, तो सुनो प्लीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, जब दुष्ट आत्मा जाती है बाहर लोगों से और किसी से, तो खुदा ये लाइफ या दिल साफ करता है, समझ गया ना? सब अच्छा करता है वो।
जब ये होता है ना तो उसके बाद क्या होने का जरूरी है कि जो 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 घर साफ किया हुआ है और एम्प्टी जैसा हो चुका है, वो ऐसा ही रहेगा तो क्या होगा, तो कोई भी अधिकार हाँ दूसरा आएगा। तो इस टाइम ये एम्प्टीनेस कैसा फील करने का, खुदा से फील करने का, खुदा के बातों से फील करने का, खुदा के चीजों से फील करने का। क्योंकि अगर हम इस टाइम ये नहीं करेंगे तो ये शैतान वापस आएगा, वो देखेगा कि ये खाली है, वापस आ सकते हैं हम। और खाली क्यों है, खाली इसलिए है कि ये बंदे लड़की औरत या बंदा आगे नहीं बढ़ जा रहा है खुदा में, वो पीछे जा रही है या पीछे जा रहा है। तो वो क्या करेगा और वापस आएगा, लेकिन वापस अकेला नहीं आएगा और साथ को लेके आएगा और उसका सिचुएशन वर्स हो जाएगा, पहले से भी और खराब हो जाएगा। समझ गया ना? तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब हमको दुष्ट आत्मा से छुटकारा जब मिलता है तो हम ये छुटकारा संभालने को, खुदा में आगे बढ़ने का बहुत जरूरी है। जब हम एक स्टेप पीछे लेगा ना, कंफ्यूजन आएगा, लोगों का बातें हम सुनेंगे और फिर हम कंफ्यूजन में हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, फिर हम कंफ्यूज होंगे और इविल स्पिरिट्स को, दुष्ट आत्मा को, और हम दरवाजा ओपन करेंगे और साथ वापस आएंगे। तो इंपॉर्टेंट जरूरी है कि हम ये हमारा लाइफ जो एम्प्टी खाली नहीं रखने का, खुदा का वचन डालो उधर, वर्शिप डालो, हालेलुया, वचन डालो उधर, मीटिंग में हाजिरी लगाओ, जो भी करने का है आपके विद इन योर कैपेसिटी आप करो। वट एवर यू कैन डू, फील योर लाइफ विद गॉड्स वर्ड, फील योर लाइफ विद गॉड्स म्यूजिक, फील योर लाइफ विद गोइंग फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स और बीइंग विद गॉड, with people who are good and helping you. Don't listen to people who are going to confuse you, because then the enemy will find the मौका में उसको वो छीन लेगा और आएगा और वापस 7 को लेके आएगा और आपका सिचुएशन और बर्बादी हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर छुटकारा, डिलीवरेंस जो मिला हुआ है, हालेलुया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Somebody said when devil knocks on the door, he lets Jesus answer the door. हिंदी में ट्रांसलेट करो प्लीज। दरवाजा खटकाए तो जीसस को उसका जवाब देना। हाँ, जीसस को भेजो ओपन करने को। तेरा दरवाजा खटकाਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗੇ। Hallelujah, praise the Lord. So very important that we understand these things. Be filled with the Holy Spirit continually to keep your deliverance. Ask him to fill you afresh all the time. क्योंकि खुदा आपको होली स्पिरिट से भरने का राजी है, फ्रेश। एक बार मिला बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, और भी वो देगा आपको, और भी फिल करेगा, कंटिन्यूली फिल होगा, नया वर्ड्स देगा, नया शब्द देंगे, ही विल कंटिन्यूली फिल यू। वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू इन द होली स्पिरिट, आस्क गॉड टू फिल यू। लेट द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट डेवलप इन योर लाइफ। जो होली स्पिरिट का फल है वो आपके लाइफ में बढ़ने दो, प्यार, शांति, आनंद, gentleness, faithfulness, goodness, all those things which are in Galatians chapter 5. Hallelujah. So this is very important. Number 3, live by God's word. जो खुदा का वचन है उससे जियो आपका लाइफ। अगर आप खुदा का वर्ड वचन से जिएंगे तो शैतान दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा वचन में क्या लिखा है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, और मुझे मालूम है हमारा चर्च में भी मैं बातें करता हूं, लोगों से पूछता हूं मैं उनको, आप वचन पढ़ रही है, वचन पढ़ रहा है? तो बोलते हैं नॉट रियली, नहीं पढ़ रहा हूं। वचन पढ़ने का बहुत जरूरी है। अगर आप वचन नहीं पढ़ेगा तो आपका मसल स्ट्रांग नहीं हो जाएंगे। कल संडे है, हमारा टॉपिक एक होगा व्हाई एंड हाउ शुड आई रीड द बाइबल, क्यों और कैसे हम बाइबल रीड कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कल, हालेलुया। दूसरा टॉपिक है व्हाई एंड हाउ शुड आई प्रे। बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब हम बोलते हैं किसी को प्रार्थना करने का है तो ये रेडी है प्रार्थना रिसीव करने को, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वचन में होगे और आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका रिश्ता खुदा से बहुत स्ट्रांग होगा। इंडिया में ये बहुत कॉमन है, पास्टर साहब जो होता है वो सबको प्रार्थना करते हैं
और वो दूसरों को भी चांस नहीं देते, लीडर्स को भी ऊपर ने आगे बढ़ने को देता है, सब वन मैन शो करते हैं। इसलिए पास्टर जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, ही इज डूइंग वन मैन शो, और वो गॉड जैसा बनता है लोगों को, ऑटोक्रेसी, हाँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप देखेंगे कि हमारा चर्च में ऐसा नहीं होगा। मैं ट्राई करूंगा सबको आगे बढ़ाने को, जो भी गिफ्टिंग्स है हमारे चर्च में, जो भी गिफ्टिंग्स है, पास्टर का, इवेंजलिस्ट का, प्रोफेट का, टीचर का और एपोस्टल का, मैं ट्राई करूंगा आगे बढ़ाने को लोगों को, और उनका पोटेंशियल जो है वो टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट, समझ गया ना? क्योंकि ये तो सही ऑर्डर है बाइबल में, जिधर अकेला आदमी कर रहा है ये सही नहीं है। कभी कभी जरूरत पड़ती है, टाइम होता है, लेकिन सब साथ में टीम जैसा बनने से हम मजा आता है करने को। हालेलुया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव आवर रिलेशनशिप विद गॉड डायरेक्टली, या प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज इट सेज इन Hebrews chapter 12 verse 4, Hebrews chapter 12 verse 4, Hebrews chapter 12 verse 4, that the word of God is so powerful. ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਜਾਨ ਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Hebrews ਤੁਸੀਂ 12 verse 4, ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਉਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 12 verse 4 लिखा है। 12 verse 4 खुदा का वचन अंदर जाता है। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। Yeah, in English it says that word of God is so powerful that it penetrates to every bone and marrow of the body. Hebrews इब्रानी 12 verse 4 नहीं है जी, हाँ, फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं है जी। एक मिनट इंग्लिश में पढ़ूंगा। हाँ, आप इंग्लिश में देखो। 12 verse 4 तो यही है इब्रानी। ओके, देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Hebrews 12 verse 4. Oh, sorry. It's a different bro. Yeah, you are right. Something else. Yeah, there is one scripture talks about that the word of God penetrates through our being, every sinew and every marrow. इसका मतलब 12 में चाहते हैं। हाँ, रॉन्ग वर्स दिया मैंने, लेकिन हिब्रूज में लिखा हुआ है कि जो खुदा का जो वचन है इतना अंदर जाता है हमारा लाइफ में, जो भी कुछ सही नहीं है हमारा लाइफ में वो खींच लेता है, वो पकड़ लेता है, अंदर जाता है। सब सिन्यूज और मैरोज में बोलता है इंग्लिश में, मालूम नहीं, अंदर जो हमारा अंदर जाता है। आत्मा हाँ, ओके, सॉरी अबाउट, हाँ, बुराई खींच लेता है। सो गॉड्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीड एंड रीड। वचन पढ़ो और उससे उसके हिसाब से करो। हालेलुया। सो वी हैव टू लीव बाय गॉड्स वर्ड। जब जीसस ने वो 40 दिन फास्टिंग किया और फिर वो फास्टिंग से बाहर आया, शैतान आया, वो जो 3 टेम्पटेशन ये किया, वो खुदा ने क्या बोला उसको, एक टेम्पटेशन को जवाब कैसे दिया? वो बोला इट इज रिटन। हाँ, वो बोला इट इज रिटन, वचन में लिखा हुआ है। ये उसका आर्ग्यूमेंट था। ज्यादा बात नहीं किया वो शैतान से, वो सिंपल किया, किया वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। तो आप भी जब शैतान आएगा आपको डिस्टर्ब करने को, तो आप क्या बोल सकते हैं? वचन में ऐसा लिखा है, मैं नहीं करूंगा जो आप विस्पर कर रहे हैं मेरे माइंड में। इसलिए वचन जानने का बहुत जरूरी है। एवरीडे वचन रीड करने का बहुत जरूरी है। मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप टाइम दे दो, गिव टाइम टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। अगर दोपहर को टाइम है ट्राई करो, नहीं तो फिर शाम को करो। अगर आप नहीं रीड कर सकती है तो फिर आप सुन सकती है। कभी कभी मुझे मॉर्निंग टाइम नहीं मिलता है, आई डोंट हैव टाइम इन द मॉर्निंग, आई एम सो बिजी, तो मैं गाड़ी में डालता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ और सुनता हूँ। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ईयरफोन से आप सुन सकते हैं। वचन कैसे ना कैसे अंदर जाने का बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो वादा करो, अभी न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है कि वचन पढ़ेगा या पढ़ेगी। हालेलुया। ज्यादा पढ़ेगा। अगर आप ज्यादा पढ़ती है तो उससे ज्यादा पढ़ने का, हालेलुया, न्यू लेवल में जाने का वचन में। हालेलुया। तो हमारा 2019 साल विल बी द बेस्ट ईयर इन जीसस नेम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
The next thing is to keep your deliverance, put on the full armor of God. Amen. Ephesians 6 में पूरा हथियार हमें दिया है. Helmet of salvation, sword of the spirit, वचन, the breastplate of righteousness, the belt of truth and the shoes. ये सब डालने को बहुत जरूरी है. ये सब हम डालेंगे हथियार तो लड़ाई बहुत तगड़ी मजा आएगा लड़ाई करने को शैतान से, क्योंकि शैतान बहुत पावरफुल है. वो अटैक करने को चाहता है आपका माइंड में. बहुत चीजें जो होती है हमारे लाइफ में वो माइंड में पहला अटैक करता है. समझ गया ना. हमें मालूम है कि खुदा हमारे लाइफ में है, लेकिन हमारा माइंड दूसरा सोचता है. डाउट्स आते हैं और हम कभी कभी मिसअंडरस्टैंड होते हैं. तो ये शैतान हमें हमारी कमजोरियां जो है उसको मालूम है हमारी कमजोरियां क्या है, तो वो हमें उधर पकड़ेगा. अगर आपको गुस्सा आता है, इजीली गुस्सा आता है, तो फिर आपको वो उधर अटैक करेगा. अगर आप चोरी करने का आपको शौक था पुराने लाइफ में, तो वो आपको चोरी करने को मौका देगा. अगर आपका कमजोरी ड्रग्स है तो आपको वो इस रास्ते से लेके जाएगा जिधर वो ड्रग्स बेचते हैं. हालेलुया. अगर आपको ड्रग्स का शौक नहीं है तो वो आपको ड्रग्स का टेम्पटेशन नहीं देगा. अगर आप चोरी करने का आपको ये है तो वो चोरी करने को आपको ट्राई करेगा कैसे न कैसे वापस लाने को. समझ गया ना. अगर आपका दारू पीने का शौक है आपको और आप बहुत ये करते हैं नशा में डूबने का, तो फिर आपको वो अच्छी दूसरी चीज नहीं देगा. वो आपको बोतल दिखाएगा. हालेलुया. तो बोतल देखने के बाद बोलेगा ओ वाओ बहुत मजा आएगा. हालेलुया. तो शैतान ऐसा काम करेगा. लगता है आपको बोतल लाइक होगी बोतल. हालेलुया. तो शैतान बहुत चालू है. अगर आपको बोतल की कमजोरियां है वो आपको कुछ नहीं और दिखाएगा, वो बोतल दिखाएगा. तो हम होशियार होने का मांगता है. हालेलुया. वी मस्ट बी वन स्टेप अहेड ऑफ द एनिमी. हम एक स्टेप आगे होना मांगता है दुश्मन से. हालेलुया. तो ये बहुत जरूरी बात है. सो लेट अस वर्क ऑन आवर वीकनेसेस. जो भी हमारी कमजोरियां हैं हम खुदा को देंगे. ये जो हथियार है डालेंगे हम. हेलमेट ऑफ salvation, that God will protect our mind. We will have the sword of the spirit. क्या है sword of the spirit? वचन. वचन से हम लड़ाई करेंगे. अगर वो आएगा तो बोलेंगे हम ऐसा वचन की तलवार ऐसा लिखा हुआ है, भाग जाओ शैतान. हालेलुया. ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस. हम वचन से हमारा लाइफ जिएंगे. नहीं तो फिर हम पाप में होंगे और सही नहीं करेंगे तो फिर वो भाला डालेंगे इधर. भाला मारेंगे या भाला बोलते हैं ना. हालेलुया. हाँ. तो देखो हथियार सब बॉडी के लिए हथियार है. फ्रंट का, पीछे का नहीं है. क्यों? क्रिश्चियन लाइफ ऐसा होता है कि हम हर टाइम आगे बढ़ जाए. जब हम पीछे करेगा ना तो फिनिश, क्योंकि पीछे का कुछ प्रोटेक्शन नहीं है. वो फिर हमें ये करेगा. ही विल कैच. पीछे हमला करेगा. तो अगर हम सही तरीके से हम हथियार यूज करेंगे हम आगे बढ़ने का. हालेलुया. वो जो इंडिया में हम गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं स्कूल में, आगे बढ़ने का है वो गाना. ये आई थिंक आगे बढ़ते जा. वो नहीं है, थोड़ा सा वैसा ही है. वो उतना खास नहीं है. वो क्रिश्चियन गाना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है. मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करो नहीं कीपर करे. हाँ सही है. आगे बढ़े. सो हम सब आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. 2019 में. प्रेज द लॉर्ड. सो और इट्स इम्पोर्टेंट. अगर हम किसी चीज पे छुटकारा मिला तो फिर वही बातें नहीं करने का. फॉर एग्जाम्पल अगर नशा से छुटकारा मिला तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि प्लीज मुझे नशा का छुटकारा दे दो. छुटकारा तो मिला है, अभी क्या मांगने का. ताकत दे दो कि हम टेम्पटेशन में नहीं पड़ेंगे वापस. कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं छुटकारा तो मिला है, लेकिन फिर भी बोलते हैं हमें छुटकारा दे दो. छुटकारा तो मिला है, लेकिन आप नया चीज मांगो कि हम आगे बढ़ जाएंगे और ताकत ज्यादा होगी. अगर टेम्पटेशन आएगा तो उसको ना बोलने को. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम ये हथियार यूज करें. हालेलुया. कल्टीवेट राइट रिलेशनशिप्स अराउंड यू. हमारा भाइयों से, हमारा पेरेंट्स से, हमारा वर्क कॉलीग से और जो लोग रहते हैं हमारे साथ, उनके साथ अच्छा तरीके से हम दिन गुजारे. वेरी इंपॉर्टेंट. जो रिश्ते जो हमारे एक दूसरे के साथ ये
प्योर रिश्ते होना मांगता है, होली रिश्ते होना मांगता है, पवित्र रिश्ते होना मांगता है और अच्छे होना मांगता है। नफरत नहीं रखने का, झगड़ा नहीं करने का, क्योंकि शैतान हमें फिर तंग करेगा अगर हम वापस अगेन एंड अगेन लगातार दोबारा हम गुस्से में आएंगे, झगड़ा करेंगे, लोगों को गालियां देंगे, लोगों से अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे, तो ये अच्छा मौका है शैतान को हमारा लाइफ में आने को। तो हम डिलीवरेंस, हमारा छुटकारा संभालने को बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने का कि ऐसे नहीं होना मांगता है हमारे चर्च में या दूसरे लोगों के साथ भी। हालेलुया। अच्छी रिलेशनशिप रखना मांगता है एक दूसरे के साथ। प्यार से हम काम करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर कभी कभी मिस्टेक भी हुई, इफ वी मेक अ मिस्टेक समटाइम्स, वी विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस। समझ गए ना? माफी मांगेंगे। अभी हमारे साथ लड़ाई हुई थोड़ी सी, सिस्टर ने माफी मांगा, सब खत्म हो गया। सही ना? सो वी जस्ट पुट इट राइट। वी ट्राई टू लिव इन पीस विद ईच अदर। वी डोंट फाइट, वी डोंट quarrel, we don't swear at each other, we don't try and hate each other, we try and do things in peace. Hallelujah. Submit to discipline, very important. क्या बोलता है submit to discipline? अपने आप को अनुशासन में रखो। हाँ, चर्च में, घर में, प्रेयर मीटिंग में। अगर आप मिशन में जाएगा तो अभी तक आप लोग मिशन में नहीं जाते हैं। जब लोग मेरे साथ आते हैं मिशन में, एक ऑर्डर होती है। हम 8 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चलो जाएंगे। चर्च में भी हम होते हैं, 30 मिनट किसी को प्रचार दिया तो 30 मिनट करने का, 10 मिनट किसी को दिया तो 10 मिनट करने का। अगर मैं किसी को बोलूंगा देखो अभी उधर जरूरत है, जाके संडास साफ करो, संडास साफ करने का। अगर जाके देखो थोड़ा सा बाहर वो गंदा है, उधर साफ करो, वो करने का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ओके, very important, both important चीज to have discipline, hallelujah. hallelujah, thank you Jesus. So गवर्नमेंट के साथ भी डिसिप्लिन। गवर्नमेंट को गालियां मत दे दो। अगर गवर्नमेंट कुछ रॉन्ग कर रहा है तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना मांगता है? प्रार्थना का। हम हमारे नी पे जाके हम प्रार्थना करेंगे। वी विल गो ऑन आवर नीज एंड वी विल प्रे इंस्टेड ऑफ कर्सिंग। कर्सिंग को क्या बोलते हैं? कर्स नहीं कर सकते, शराब नहीं डालेंगे हम मोदी पे या इस गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है इधर, मालूम नहीं कौन है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। पास्टर साहब को नहीं गालियां देंगे। हालेलुया। जो लीडर्स होंगे, हेल्पर्स होंगे, उनका ये नहीं करेंगे। हम बेईमानी नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से हम चलेंगे। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। इफ यू डोंट लर्न डिसिप्लिन एज अ क्रिश्चियन, यू आर गोइंग टू फेल इन लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द एनिमी इज वेटिंग टू कैच अस। इफ यू डोंट हैव डिसिप्लिन एट वर्क, you go late to work, you don't do your job properly, and you don't respect your boss. This is not good. I know you guys all respect. Okay, I'm giving you an example. Okay, so शैतान इस चीजों में आएगा अंदर, बीच में आके हमें तंग करेगा. So it is very important. And it says in Hebrews chapter 12 verse 9 that the Lord disciplines His children who He loves. जिसको भी वो प्यार करते हैं उसको वो डिसिप्लिन करता है. हालेलुया. खुदा हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें वो डिसिप्लिन करेगा. इसलिए कभी कभी चर्च में मैं बोल सकता हूं किसी को, देखो ये सही नहीं है. ऐसी नहीं है कि मैं ज्यादा होशियार हूं, नहीं, ये आपकी भलाई के लिए. प्रेज द लॉर्ड. नंबर 7, मेक जीसस सेंटर ऑफ एवरीथिंग. ही इज द अल्फा एंड द ओमेगा. डेविल लव्स द अटेंशन टू बी इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. Confession of faith in the Lord Jesus, renunciation of the occult, forgiveness to other people, declare that Jesus took our infirmities, our sicknesses, and we put our faith into action. So make Jesus the center of everything. शैतान जो है उसको अटेंशन बहुत चाहिए और बहुत अटेंशन की नीड में है, वो उसको बहुत जरूरी है नीड का. इसलिए वो उसका फॉल हो गया. फॉल क्या बोलते हैं? गिर गया. प्राइड आया इस लाइफ में, उसको अटेंशन की जरूरत थी. और आज भी आप देखेंगे जो 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 लोग
आप देख सकते हो उनके लाइफ में शैतान का कुछ काम कर रहा है, वो अटेंशन मांग रहे हैं। अटेंशन को क्या बोलता है? ध्यान, उसका ध्यान। हाँ, दे वांट अटेंशन। देखो मैं कर सकता हूँ, नहीं तो वो मिडल में होना मांगता है। हाँ, दिखावा जैसा, समझ गया ना? तो हालेलुया। हम एक प्रेयर करेंगे और ये जो प्रेयर है ना, अगर ट्रांसलेशन की जरूरत होती थी, बहुत ट्रांसलेशन होता था, बहुत अच्छा होता था। करेंगे हालेलुया। ये बहुत अच्छा प्रेयर है हमें ये प्रेयर हम हमारे लाइफ पे डिक्लेयर करेंगे। हालेलुया। वी विल डिक्लेयर दिस प्रेयर अपॉन आवर लाइफ। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा इंग्लिश में करूंगा और फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो ये प्रेयर पहले इंग्लिश में आपके पीछे ओके, आप ट्राई करो ट्रांसलेट करने को खुद, प्लीज। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो लेट्स प्रे करेंगे ना। अगर आपको कुछ हो जाएगा, मतलब हांसी आएगा और कॉफिंग आएगा, तो जस्ट डोंट वरी। ओके, अगर आपको खड़े ने रहने का ये होगा तो बैठो, डोंट वरी, क्योंकि हो सकता है कुछ बाहर आएगा आपसे, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रेयर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। So let's pray this prayer and then we will go into worship and let God take control fully here. Praise the Lord. Hallelujah. So let's pray this prayer upon our lives. ये जो प्रार्थना है ये आपके लिए आप कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। Hallelujah. Praise the Lord. So Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. प्रभु यीशु, मैं मानदा तू परमात्मा का पुत्र है। रिपीट करो प्लीज। यीशु प्रभु, मैं मानदा तू परमात्मा का पुत्र है। The only way to God the Father. ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। Hallelujah. कोई रास्ता जो पिता तक जाता है। That you died on the cross for my sins. ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਾਪਾਂ ਲਈ। तो क्रॉस से साडे पापा ने बलिदान दिता। That you were buried, but that you rose again. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉੱਠੇ। That you have ascended in heaven. ਕਿਉਂਕਿ Gone up to heaven. ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। That you are coming back again. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Ri mama ma sundur bro shikit bre. Ri kata bara sutur bro shikut bro. Harabasit bre shikut. I repent ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ all my sins. ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ। Okay, now when we say these things, say it with your heart, okay? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Not just with your mouth, दिल से करने का, okay? Hallelujah. I repent of all my sins. ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। I turn away from all evil. ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। I renounce all contact with Satan. ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ। With occult powers. ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। नहीं, with all occult powers, जो शैतान का पावर है, शैतान दे बंधन। हाँ, शैतान का पावर जो है, मैं उनको खत्म करता हूँ मेरे लाइफ में। मैं शैतान के पंथ से अपने आप को दूर करता हूँ। मैं शैतान के पंथ से अपने आप को दूर करता हूँ। With all occult practices, जो भी कर जो रहा मैं हूँ, सारियां बुरे पंथ में बुराइयां करता था। जो मैं सारियां बुरे पंथ ਵਿੱਚ बुराइयां करता ਸੀ। I hate them all. मैं सारियां ਨੂੰ नफरत करता मैं ਹਾਂ। सारियां ਤੋਂ नफरत करदा ਹਾਂ। I renounce all sexual sins. मैं सारे अपने जो जिनसी पापां ਦਾ कबूल करदा ਹਾਂ। मैं अपने सारे जिनसी पापों का कबूल करता हूँ। जनाकारियों ਨੂੰ कबूल करदा ਹਾਂ। अभी थोड़ा सा टाइम ले लो। अगर कुछ भी मन में आ रहा है, वो माफी मांगो खुदा से। आप और खुदा के बीच में कोई भी सेक्सुअल सिंस कर रहे हो आप, कोई भी, तो माफी मांगो। अगर आप मन में भी पाप कर रहे हैं, मन में पाप, अगर किसी बंदे का और औरत का या आदमी का मन से आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पाप है। हालेलुया। माशिकिरे बेरे खन्ना बरा सुत्तुबरो मा सुन्नुरबरो शीखे देबरे और खन्ना बरा सुत्तुबरो शितिबरे
Rima mama shundro shinnibre kannabra shinnibre. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mari kannabra suttori kannabra. Nina ma shundro. Ri kannabra. Jesus. Okay, let's continue. I lose myself. I lose. मैं अपने आप को आपके सामने छुटकारा। छोड़ता हूँ Come on, मैं say it. अपने आप को आपके सामने छोड़ता हूँ From all the power of the devil. सारी शैतानों के बंधनों से अपने आप को छुटकारा देता हूँ सारे शैतानों के बंदरों से अपने आप को छुटकारा देता हूँ I forgive every other person whoever I have harmed. मैं सारे लोगों को माफ करता हूँ जिसने मैं उनको हार्म किया। जिनसे मैंने उनको हार्म किया, हम का मतलब नुकसान पहुंचाया, हर्ट किया, और रॉन्ग किया। जिसके साथ मैंने बुराइयां की। आमेन। प्लीज सबको से माफ करता हूँ जिसके साथ मैंने कुछ भी गलत किया। आमेन। I forgive them all now. मैं सभी को अभी माफ करता हूँ। माफ करता हूँ अभी। Now say it again and forgive, please. मैं सभी को माफ करता हूँ। Hallelujah. If you मैंने can't जिन forgive, किसी के साथ भी बुरा किया है, if you can't forgive, then you need deliverance. Hallelujah. अगर आप किसी को माफी नहीं कर सकता है तो इसका मतलब आपको छुटकारा की बहुत जरूरत है। अगर आप माफ कर सकते हैं किसी को तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। हालेलुया। पूरा बाशिकुन्नबरो। I forgive them all now as I would have had God forgiven me. मैं सभी को माफ करता हूँ जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने मेरे को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे माफ किया है। हालेलुया। मैं सभी को माफ करता हूँ Amen. जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है, और जिन्हें क्योंकि परमेश्वर ने मुझे माफ किया क्योंकि है। परमेश्वर ने मुझे माफ किया है। Praise the Lord. I particularly forgive myself as well. मैं अपने आप को माफ करता हूँ माफ करता हूँ मैं अपने आप को माफ करता क्योंकि कभी कभी हमारे ऊपर ही कुछ बातें बोलते हैं। मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरा बाल ऐसे नहीं है, और ये सेल्फ प्रोनाउंस कर्सेस बोलता है, उनको शराब डालते हैं हम। तो ये माफी मांगने का बहुत जरूरी है। हालेलुया। हुर्रा बाशे कितने बरे। मैं अपने आप को भी माफ करता हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हुर्रा माशिते बरे कमामारा सुन्नब्रो शिन्ने बरे कन्नबरा सुन्नब्रो। Hallelujah. I believe, Jesus, that you have cleansed me by your blood. I believe मैं that you have विश्वास करता cleansed. That you have cleansed me. साफ किया। आपने मेरे को अपने पाक पवित्र ब्लड से साफ कर दिया है। Hallelujah. तूने मेरे को अपने पाक पवित्र ब्लड से साफ कर दिया है। And now, Lord, about my physical condition, अब मेरी शारीरिक अवस्था के बारे में, अब मेरी शरीर का अवस्था के बारे में I believe what your word says. मैं विश्वास करता हूँ कि जो आपका शब्द कहता है, मैं विश्वास करता हूँ जो आपका शब्द कहता है, जो आपका वचन कहता है, जो आपका वचन कहता है, That you took my infirmities and my sicknesses. कि आपने मेरी सभी कमजोरियों को और सभी परेशानियों को दूर कर दिया है, क्योंकि आपने मेरी सभी कमजोरियों और परेशानियों को दूर कर दिया है, मिटा दिया है। मिटा दिया है। By your stripes I am healed. आपकी कृपा से मैं ठीक हो गया हूँ। मैं आपकी कृपा से ठीक हो गया हूँ। I command them to, I renounce every demon of infirmity and every demon of pain in my life. मैं सभी जो कमजोरियां हैं मेरी जिंदगी में, सभी पेन है, जो दुष्ट आत्मा, दुख दर्द है, दुष्ट आत्माओं को कमांड करता हूँ अभी के अभी। जो पेन का दुख का, हाँ, हालेलुया। दुख की दुष्ट आत्माओं को कमांड करता हूँ I command them to leave now कि मैं उनको कहता हूँ कि अभी के अभी जाओ। in Jesus' name. इन द नेम ऑफ Jesus जीसस, name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I bind your power, Satan. मैं तेरी पावर को मिटाता हूँ शैतान। Say it, please. मैं तेरी पावर को खत्म करता हूँ, तेरी शक्ति को। And I come against you मैं तेरे विरुद्ध खड़ा होता हूँ by my testimony. मेरे गवाही से। मेरी गवाही से। Hallelujah. Hallelujah. You demons of allergy, आप जो शैतान हो, demons of allergy, हाँ, एलर्जी के शैतान हो जो, lose them and let them go now. अभी के अभी छोड़कर जाओ। Demons of migraine, demons of heart sickness, demons of arthritis, तो सर दर्द के जो बहुत ज्यादा गंभीर सर दर्द होता है, उसकी आत्माएं, heart sicknesses, दिल की arthritis, बीमारियों के
दुष्ट आत्माएं, फिट्स, एपिलेप्सी एपिलेप्सी, का दुष्ट आत्मा. हाँ, उसका दुष्ट आत्मा हम अभी के अभी छोड़ के जाए. Say it please if you feel to say it, okay? Come out in Jesus name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाहर आओ. Come out in Jesus name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाहर जाओ. Thank you Lord हम आपका धन्यवाद करते हैं for परमेश्वर. cleansing my lungs. My lungs. For cleansing मेरे जो गुर्दे हैं, फेफड़े, my inner being. अंदर का जो inner मेरे जो being. किडनी है, किडनी. रोगी आत्मा Thank you for your liberation. छुटकारा. आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद. छुटकारे के लिए Whom धन्यवाद the प्रभु। Son has set free is free indeed. अब हम आपकी कृपा से सचमुच फ्री हो गए हैं, आजाद हो गए हैं. कृपा से आजाद Hallelujah. हो गए हैं। Experience the Lord. Hallelujah. 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 Worship में गाने का. Worship में. Hallelujah. Hallelujah. Jesus को रामाशेन्ने बरे. रीना मासेते बरे. री खाना मासो तुरबो. री खाराबासु कुतुबरो. In the name of Jesus, I declare freedom in this place. Yes, Right Father now, Lord. Father. Yes. Live. Yes, Live Father every Lord. person. Live. Live in the name of Jesus. Now, I command in the name of Jesus. Yes, thank Every you, Father spirit Lord. You of lies and confusion in the name of Jesus. Live. Live now. Gentle. Live now in the name of